कृष्णा मोदी तो कहाँ घूम रहा है? कृष्णा तो कहाँ घूम रहा है? आसमान कहाँ घूम रहा है? अरे सर मार्केट में आया हूँ। तो फिर कैसे पढ़ेगा तू? नहीं मतलब सर घर के आगे ही आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने करा था उसके आगे। देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है? देखो क्वेश्चन क्या, हाउ, देखो ये क्वेश्चन दिया है, आप पढ़ लो फिर मैं आपको इसका समझाता हूं। आप लोग क्वेश्चन देख लो, पहले ध्यान से समझ लो क्वेश्चन और कैसे इसको फाइंड करना, थोड़ा आइडिया लगाओ। हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने नंबर को आप प्लस करोगे जिससे टोटल सम आपका 336 आएगा। जैसे 9 और 17 को प्लस कर 16 आया, 16 में 25 ऐड किया तो 41 आया। तो ऐसे कितनी टर्म्स को तुम प्लस करोगे जिससे 636 सम आएगा टोटल। तो इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के फाइंड क्या करना, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने नंबर्स हमें प्लस करने, यानी n की वैल्यू ढूंढनी है आपको। पहले आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ लेना है, यानी आपको n ढूंढना है जिसमें आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का 636, जिसमें आप फर्स्ट टर्म है जिसकी 9 और कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 17 माइनस 9 8, 25 माइनस 17 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये कंडीशन से आपको नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने n कितना होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, कुछ आइडिया लगो, क्या कौन सा फॉर्मूला डालोगे सम का, क्योंकि सम दिया तो सम का फॉर्मूला सर n/2 वाला। हाँ, एसएन वाला फॉर्मूला डाल दो। तो आपने यहाँ लिखा एसएन इज इक्वल टू 636, एसएन का फॉर्मूला डाला है n/2 ब्रैकेट 2a फिर प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 636, n/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, और ये पूरा मिलाकर 636 है। अब इसमें देखना जो जो वैल्यू आपको दी है वो पुट कर दो, जो नहीं दिया हुआ फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपको n नहीं दिया हुआ है और ये n नहीं दिया तो n ढूंढना है आपको। सबसे पहले लिखा n/2 a की जगह आप पुट कर दोगे 9, तो 2 इंटू 9 n-1 कॉमन डिफरेंस आपका 8 आ रहा है इक्वल टू 636। अब यहां हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 ब्रैकेट 2 9 जा 18, 2 इंटू 9 18 प्लस 8 से n को इंटू क्या, 8 इंटू 8 8n माइनस 8 1 जा 8, 8 को दोनों से मल्टीप्लाई, ये पूरा इक्वल टू 636। अब ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व कर लो, इसको काटना मत, ये पूरा ब्रैकेट 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, 18 में से 8 माइनस के 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 n अपॉन, देखो इसमें 2 कॉमन है, 2 आपने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के बाहर 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में जब 5 प्लस 4n इक्वल टू 636, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए जो कॉमन आपने निकाला है। अब बचा आपके पास n, 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। फाइंड करना n, ध्यान रखना शुरू से याद रखना, n फाइंड करना है और मल्टीप्लाई किया, 5n प्लस 4n स्क्वायर इज 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 को राइट में शिफ्ट किया 636। ये आपका एक कंडीशन बन गया। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करें, ये कौन सी सर मिडिल टर्म स्प्लिट 636 into 4। भाई
कौन लड़ रहा है? इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या आप डी वाले मेथड से कर सकते हैं। डी वाला मेथड आपको सिखाया था, तो आप इसको मिडिल टर्म करने के लिए तो या डी मेथड, तो हम लोग बड़े क्वेश्चन हो नहीं आ रहा है डी मेथड अप्लाई कर देंगे। और मिडिल टर्म भी करना तो भी हो जाएगा। पहले 4 और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 into 6 36, 4 6 are 24, 4 3 are 12 plus 2 14 carrying I 1, 4 6 are 24 25, 2544। ऐसे नंबर ढूंढो जिसको इनटू करने से 2544 और माइनस करने से 5 आए। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्या करो 2544 के प्राइम फैक्टर्स बना दो। जब आपको आइडिया नहीं हो कि कौन से दो नंबर होंगे, 2 लिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 2s are 4, फिर 2 से 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 से 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 2 से इंटू क्या, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 9s are 3 के टेबल से 3 5s are 3 3s are। अब 53 तो प्राइम नंबर, ये तो 53 से ही जाएगा, 53 को 53 1s are। आप क्या करो 53 को अकेले रखने दो और इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 12, 12 3s are नहीं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। एक नंबर 48 है, एक नंबर 53। देखो इसका डिफरेंस 5 आ रहा है, 53 में से 48 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इसका मिडल वाला जो नंबर है वो 53 और 48 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका मिडल टर्म का कंसेप्ट आ गया। तो आपने यहां लिखा 4n स्क्वायर, 5n की जगह 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में दो दो के कॉमन फैक्टर, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, n कॉमन, 4n प्लस 53, और यहां सेम नंबर 4n प्लस 53 लिया आपने बाहर, माइनस 4 कितने जा 48, 12 जा 12 4 जा 48, 12 53 जा 636। तो एक फैक्टर n माइनस 12 और दूसरा रहा 4n प्लस 53। ये दो फैक्टर आपके बन गए। अब n की वैल्यू चाहिए, तो n माइनस 12 को आपने 0 लिया, जिससे n का वैल्यू आपका 12 आ गया, जो राइट हैंड साइड में आ गया। दूसरा 4n प्लस 53 को 0 किया, तो n का वैल्यू माइनस 53/4 आया। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये दो फ्रैक्शन में नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 12 नंबर्स इस जैसे 1 2 3 ऐसे 12 नंबर ऐड करोगे, जिससे 636 आपका टोटल सम आएगा। यानी आपको ऐसे 12 नंबर्स लेने पड़ेंगे, जिसको प्लस करने से आप 636 एडिशन निकाल पाएंगे। देख लो, पूरा समझ लो। जिसको भी नहीं है प्लीज रेज योर हैंड, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा कैसे किया मैंने। चेक कर लो पूरा एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या कंडीशन, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। सभी को आ गया बेटा? देखो जिसको भी नहीं आया प्लीज प्लीज प्लीज, मैं 10 बार बोल रहा हूं, डिस्कस करना कि नहीं आ रहा है फिर। हाँ, विधि को नहीं आया, और जिसको भी नहीं आया रेज योर हैंड। सर एक बार रिपीट कर दो ना। फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स को आप प्लस करोगे इसके अंदर, 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे कितने नंबर प्लस करोगे जिससे इन सबको प्लस करने से 636 है। तो आपको n ढूंढना है, कितने ऐसे नंबर करने हैं, ऐसे ना आपको टोटल प्लस करने से 636 आया। फर्स्ट नंबर आपका 9 है, कॉमन डिफरेंस सबके बीच में आपको 8 का गैप बना के चलना है डिफरेंस। सम आपको 636 दिया है, सम का फॉर्मूला डाल दो आप, n/2 into bracket 2a plus n-1 into d bracket close equal to 636। n आपको ढूंढना है, n ढूंढना, ध्यान रखना, a में आपने वैल्यू डाला 9, d में आपने 8 डाला, n/2 2 9 जा 18 प्लस 8n माइनस 8। इसको पूरा आपने सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो ये आपका
इस तरह से आया इक्वल टू 636। 636 को राइट में ले गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसमें n ढूंढना है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने। तो हमने देखा 636 को 4 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2544। इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो एक 48 और एक 53 दो फैक्टर्स बन गए। तो फिर 5 को ब्रेक किया 53n माइनस 48n और बाकी तो वैसे ही है। तो मिडल में ये दो नंबर आ गए। पहले दो लास्ट टू के ग्रुप बना के आपके ये दो फैक्टर्स बन गए। इससे n का वैल्यू 12 और n का वैल्यू माइनस 53/4 यानी n आपका 12 है तो आप लिखेंगे 12 नंबर्स आर एडेड टू गेट द सम 636। क्योंकि नेगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते फ्रैक्शन वाले में, क्योंकि n काउंटिंग होती, काउंटिंग 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर होती है। तो ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर लास्ट में लिख देना सो वी हैव टू टेक 12 टर्म्स should be added in this sequence to get the sum 636। एक मिनट, किसी को फिर भी डाउट है फिर से एक्सप्लेन करो। विधि आ गया? अभी हाथ हटा दो अगर आ गया हो। सर एक्चुअली वो मेरे को वो वाला नहीं आया कि ये जो 4n² + 5n - 636 है तो इसको डी मेथड से भी कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हो। ये तो डी मेथड से करो क्योंकि बहुत से बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया तो उनको डी मेथड नहीं आता था, इसलिए मैंने डी नहीं बताया। आप डी मेथड से बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए तो सिखाया है कि आप कोई भी मेथड कभी भी अप्लाई करो। क्वाड्रेटिक में दो मेथड बताए हैं, दो में कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में आपसे नहीं बोलेंगे कि आप डी क्यों कर रहे हो, मिडिल टर्म क्यों कर रहे हो। ठीक है, अभी आगे सभी को बच्चों। चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताता हूँ। जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 7 टर्म्स is 49. The sum of 20 terms is 200. नहीं 400, sorry. Find sum of 30 terms. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। उसके बाद हमें कैसे फाइंड करना वो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट सोचेंगे, फिर आप लोग अपना अपना आइडिया लगा के मेरे को बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सब लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है? पहले एकदम क्लियर देख लो। सर आपको 7 टर्म्स का सम है 49, यानी पहले 7 टर्म्स को अगर आप प्लस करते हो तो उसका टोटल एडिशन 49 आता है। सम ऑफ 20 टर्म इज 400, यानी पहली 20 टर्म्स को ऐड करने से 400 आता है। तो आप ऐसे कितनी टर्म्स को, मतलब 30 टर्म्स को अगर ऐड करोगे तो उसका सम कितना आना चाहिए? सर शुरुआत से। हाँ उसके, हाँ शुरू से ही 30 टर्म्स का मतलब सिर्फ 30 नहीं लिखना है, फर्स्ट टर्म से लेकर 30 टर्म तक ऐड करने से टोटल सम कितना आएगा। जब ये 30 टर्म बोले फर्स्ट टर्म से 30 टर्म तक, तो कभी भी आपको ढूंढना है। देखो n तो मिल गया 30, लेकिन a और d नहीं मिला क्योंकि सम के लिए n का, a का और d का रोल है, तो आपको a और d ढूंढना पड़ेगा। कर सकते हो ये आप लोग? यस सर। जरा ट्राई करो, देखो आपके जिस आधा मिनट मैं दे रहा हूं अपना अपना ट्राई देखो, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। देखो मैचिंग हो रहा है कि नहीं अपने दोनों का। सब लोग ट्राई करो जो भी आप सोच सकते हो। मैंने बता दिया सम ऑफ 7 टर्म इज 49। सम का फॉर्मूला डालो 7 टर्म का, 20 टर्म का, उससे दो इक्वेशन बनाओ a और d की, उसके बाद a और d ढूंढो, उससे 30 टर्म का सम निकालना है। सोचो कैसे करना है, 2 मिनट बस, नहीं हाफ मिनट सोचो। 30 सेकेंड आपको दे रहा हूं, 30 सेकेंड जितना भी आप कर सकते हो। सर 2 इक्वेशंस बन गई। अब 2 इक्वेशन बनी, यानी दोनों का एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस से किसी भी मेथड से a और d ढूंढो, उसके बाद फिर ये 30 टर्म का सम निकालना। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया। अब देखो कैसे करना। क्वेश्चन क्या, देखो आपने क्वेश्चन बिल्कुल रीड कर लिया है। सम ऑफ 7 टर्म इज 49। सम का फॉर्मूला डाल दिया n/2, n का मतलब 7/2
2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 6 d इज 49 और यहां लिखा 2a प्लस 6d, इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, 7 इंटू 2 a प्लस 3d अपॉन 2 इज 49। 2 से 2 कैंसिल और 7 को नीचे क्रॉस डिवाइड कर दो तो a प्लस 3d इज 49 अपॉन 7, ये 7 नीचे चला गया, a प्लस 3d इज 7। फर्स्ट इक्वेशन ये आपके सिंपलेस्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरे में दिया है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो सम ऑफ 20 टर्म्स आपको दिया हुआ है 400, तो n की जगह आपने 20 पुट किया, 20/2 2a, ये पता नहीं है, 20 माइनस 1 19, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, d लिखा 400, 2 10s 10 आ गया, 2 कॉमन निकाला, इसमें से भी, हाँ इसमें नहीं कॉमन है तो इसको ऐसे छोड़ दिया, यहाँ लिखा 2a प्लस 19d इज 400 डिवाइडेड बाय 10, तो 2a प्लस 19d इज नथिंग बट दैट इज 40। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपने थर्ड चैप्टर यूज, इसलिए मतलब थर्ड चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। तो थर्ड चैप्टर में आपके पास है 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस। तो अभी हम सब एलिमिनेशन मेथड से करें। पहली इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये रही 19d इज 40। अब इन दोनों से a और d ढूंढना है, तो आपको पता है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2, तो इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जैसे 2 1 से 2 तो इक्वल हो जाएगा, और इस इक्वेशन 2 1 से 2, सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे को 2 से, जिससे यहाँ 2 आ जाएगा, और इस पूरे को 1 से, जिससे यहाँ 2 ही रहेगा। तो पहले हमने लगा 2a, 2 से इसको इंटू कर, 2 3 जा 6 d, 2 7 जा 14, इसको 1 से ही रखा, 19d इज 40, 1 से इंटू। अब देखो ए लाइक आ गए, अब इनको हटाना है तो आपको ऐड करोगे तो नहीं हटेंगे, इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट से यानी साइन चेंज करने नीचे चले, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 19 में से 6 गया माइनस 13d, और माइनस में से ये गया माइनस 26, तो d का वैल्यू माइनस 26 अपॉन माइनस 13, तो d आपका अपने आप ही 2 आ गया। अब d से आपको a ढूंढना है, तो सीधा फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ या सेकंड में, d की जगह आप 2 पुट कर दो, तो यहाँ लिखा a प्लस 3 d, d की जगह आपने 2 डाल दिया, इक्वल टू 7, तो a का a प्लस 6 इज 7, a का आंसर 7 माइनस 6 1, तो a आपका नोन हो गया, d आपका नोन हो गया, ये, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 30 है, तो अब आपको सीधा 30 टर्म्स का सम चाहिए, 30 टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह आपने 30 पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म आपने निकाला 1, तो यहाँ a की जगह 1 पुट किया, 30, n की जगह 30 माइनस 1 29, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला हुआ 2, यहाँ 2 पुट कर दिया, 15 2 प्लस 58, 15 इंटू 60, 58 प्लस 2 60, 900, तो 30 टर्म का सम 900 आ रहा है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो कैसे मैंने सॉल्व किया, आप पहले इसको देखो, फिर भी नहीं आए फिर मैं आपको समझाऊंगा। सब लोग चेक कर लो, कोई भी स्टेप्स आपको क्लियर नहीं बोल देना। ये आपका फर्स्ट है, इक्वेशन बनाना है, सेकंड में इक्वेशन से ए और डी ढूंढना है, थर्ड में फॉर्मूला डाल के ए और डी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो कैसे आपने इक्वेशन बनाई, कैसे सॉल्व किया और कैसे फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाला। जिसको भी नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मतलब इस बार अमर को नहीं आया, ठीक है, और किस जिसको नहीं आया दिखाएं। राधिका को नहीं आया, राधिका आपने भी हाथ दिखाया, हेलो राधिका, आपको भी नहीं आया बेटा? नहीं सर, मैं कर रही हूँ अभी। महक को आया? महक आपको समझ में आया? सर मैं भी कर रही हूँ।
ठीक है, चलो कर लो। कोई नहीं, देखो जिसको नहीं आया पहले अमर को मैं बता दूं। सम ऑफ 7 टर्म इज 49, यानी S7 49 है। S7 का फॉर्मूला n/2, n की जगह आपको 7 पुट करना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यानी इसका फॉर्मूला सम का राइट में लिख लो पहले, जिससे आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। 2a प्लस, बिल्कुल एकदम क्लियर रखना, प्लस इंटू, तो n कितना 7, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या 6, 60 आ गया। ये पूरा मिलाकर आपको 49 आ गया। अब आपने क्या इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो 7 इंटू 2/2 a प्लस 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, कॉमन निकालने से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, अंदर में से ये आया 2 कैंसिल, तो 7 इंटू a प्लस 3d, और 7 आपका 49 के नीचे डिवाइड, क्योंकि 7 आपका इसके आगे था और ये 7 यहां जाके डिवाइड हो गया, तो 49/7 7, यानी a प्लस 3d की वैल्यू 7 आ गई। ये आपकी इक्वेशन बनी कि a में अगर 3d ऐड कर दो तो 7 आता है। अब सेकंड कंडीशन, सम ऑफ 20 नंबर्स 400 दिया है, तो सम ऑफ 20 नंबर का फॉर्मूला डाला, सम ऑफ 20 नंबर इज 400। 20 का फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n में आपको पुट करना है 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 19d 400। तो इसमें से 2 10 जा कैंसिल हो गया, और 10 को हमने इसके आगे आ रहा था 10, उस 10 को नीचे क्रॉस करके हमने 10 हटा दिया, तो 2a प्लस 19d 40 आ गया। अब ये दो इक्वेशन आपकी बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी a प्लस 3d, और दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 19d 40। आपको यहाँ पर a और d दो वेरिएबल्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपने थर्ड चैप्टर में 3 मेथड देखी है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी मेथड आपकी चॉइस का यूज, जो जिसमें आपको कमांड है। तो मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड से किया, यहाँ 1 और 2 आ रहा है, तो इसको इक्वल करने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 1, और इस पूरे को 1 से, यानी ये सेकंड इक्वेशन 1 से और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 2 इन पूरे से इंटू हो जाएगा, इसका 1 इन पूरे से, तो 2a प्लस 2 3 जा 60 2 7 जा 14, और 1 से इंटू किया, 1 से इंटू करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब 2a को हटाने के लिए यहाँ साइन बदलना है, इसलिए सबट्रैक्ट लिखा, तो सेकंड वाली टर्म के सारे साइन, -2a माइनस 19d माइनस 40, ये कैंसिल हो गया। 19 में से 6 है -13d, और 40 में से 14 माइनस के -26, और d ढूंढना है, 13 नीचे गया, तो 2 आंसर आ गया d का वैल्यू, 13 2 जा 26 माइनस प्लस। अब ये जो d का वैल्यू आया है उसको उठा के a प्लस 3d, तो d की जगह आपने 2 पुट कर दिया, 3 2 जा 6 6 राइट में, 7 माइनस 6 क्या 1 आ गया, तो इधर से आपका a का आंसर आ गया। तो a और d दोनों मिल गए। अब आपको क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ 30 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म का फॉर्मूला लिखा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, a में वैल्यू और d में वैल्यू और n में वैल्यू, n में 30, a में 1, d में 2, और 30 माइनस 1 29। बस इसको सॉल्व कर दोगे, आपको सम ऑफ 30 टर्म्स का वैल्यू मिल जाएगा। अमर आ गया आपको बेटा, और किसी को भी है रेज योर हैंड। प्रीत आपको आ रहा है बेटा? प्रीत नहीं, नेट का प्रॉब्लम। जीत आपको आ रहा है बेटा? हेलो जीत, जीत आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो मैं क्या समझूं कि जीत है कि नहीं है? क्या हुआ, 7 बजे सब लोग सो जाते हैं, कोई आवाज नहीं कर रहा है? महक आपको आया? कौन बोला? मोदी, कृष्ण मोदी? हाँ सर, ये विष्णु पुराण आता है ना सर इस टाइम, इसलिए सर। अच्छा, ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर किसी को डाउट है तो मैं अभी वेट कर रहा हूं, जब तक उसको नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किसी को भी डाउट है, रेज योर हैंड। स्मिथ, स्मिथ आपको आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, ये स्मिथ जग रहा है भाई, बाकी लोग तो आवाज ही नहीं करते, लगता सो गए। तो जीत, तुम जग रहे हो कि सो गए?
चलो मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो, जीत बोलो। सर मीटिंग, सुदर्शन बोलो। सर मैं सुधर हाँ बोल सुदर्शन। सर मीटिंग चालू करके कौन सोता है? अरे यार सही बात बोला, मीटिंग करके कभी कभी मीटिंग जो चला रहा वही सो जाता है, तो क्या करे। मैं सोच रहा सब लोग जग रहे हो ना तो मजा आता है यार। मेरे को ऐसा फीलिंग आता है इतने सारे बच्चों के साथ मैं बैठा हूँ और सब सो जाते हो तो ऐसा लगता है मेरे को भी नींद आने लगती है, तभी मैं बार बार। सर और ये पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। अरे यार पर क्या करें, ये स्कूल वाले नहीं मानेंगे, चैप्टर तो खत्म करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट से, बोर नहीं हो, इसको इंटरेस्ट लो बेटा। जैसे तुम्हें क्या खाने में मजा आता है बताओ, सही सही बताओ। तुम क्या रोजी क्या अच्छा लगता है तुम्हें खाना खाने में? सब कुछ। अरे कुछ तो एक फेवरेट होगा। पानी पूरी पिज्जा। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट। तो पानी पूरी तुम्हें, अब तो दुकान बंद है तो पानी पूरी कैसे खाती हो, घर में बनाती हो कि नहीं बनाती हो? हाँ पर एक बार ही बनाई थी, दूसरी बार बना के नहीं दे रही है। अरे ठीक है, तो वही तो है जो चीज जो भले इंटरेस्ट, जैसे ये तुम्हें पानी पूरी नहीं मिला तो तुमने बना के खाया, इसी तरह जब नहीं आया तो बनाओ। मैं मान रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि नहीं मजा आता है, लेकिन बहुतों को बहुत मजा भी आता है, तो क्या करें अब। बस 10th तक पढ़ना बेटा, 11th 12th के बाद आपकी चॉइस के सब्जेक्ट मिलेंगे, इसलिए 10th तक इसको थोड़ा झेल लो। तो क्यों रोजी, सही बात है। ऑप्शन ही नहीं है और कोई। सही बात है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपको दिया है, वेरीफाई दैट 3n plus 2an is in AP. If in AP, find sum of first 20 terms. First 20 terms. क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से समझो, उसके बाद मेरे को बताना कि आप लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना। अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? पहले ये देखो, सब लोगों को देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रोजी आपको दिख रहा है? विधि आपको दिख रहा है बेटा? यस सर, मेरे को दिख रहा है, स्क्रीन अवेलेबल है। अच्छा ये देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को बताओ मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्या ये जो टर्म है 3n plus 2 क्या AP है? यस सर। चेक करने के लिए क्या करना होता है, क्या देखने से AP पता चलता है? अक्षर तुम बताओ, कोई भी चीज को AP में चेक करने के लिए क्या देखना जरूरी होता है? आपको आइडिया कि AP कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर AP में है या नहीं, कैसे पता चलता है? ओके, कॉमन डिफरेंस हो तो AP में, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले 3 टर्म ढूंढो, उसके बीच में डिफरेंस चेक करो। तो अभी हमें क्या करना है, पहले AP चेक करने के लिए सॉल्यूशन आपको दिया है an is equal to 3n plus 2। अच्छा बताओ फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढे? सुदर्शन बताओ फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढे? तो फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है, n की जगह 1 पुट कर दो। जैसे ही 1 पुट किया, जहां जहां n है उधर 1 पुट कर दो। ये जो n है, n की जगह 1 पुट किया, 3 plus 2, तो ये अपने आप ही आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, यानी फर्स्ट प्लेस पर 5 नंबर आ रहा है इस सीरीज में। अब सेकेंड नंबर ढूंढा आपने, तो जहां n है वहां 2 पुट कर दिया आपने। 3 2 जा 6, 6 plus 2 3। अब हमने थर्ड टर्म ढूंढा, n की जगह 3 पुट कर दिया, 9 plus 2 11।
तो ये आपके पहले 3 नंबर आ गए हैं। अब ये चेक करना कि एपी में है या नहीं। 5, 8, 11 डॉट डॉट। अब देखो सिर्फ डिफरेंस चेक करो। 8 में से 5 माइनस किया 3, फिर डिफरेंस 11 में से 8 माइनस किया 3, डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कॉमन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, इसलिए एपी में। देयरफॉर 3n plus 2 is in AP, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम आ रहा सब में। पहला क्वेश्चन एपी चेक हो गया आपका। अब क्वेश्चन आता है आपको 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो आपको यहां सीधा सम का फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। लेकिन पहले सम ढूंढने के लिए सम का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d। अब आपको पता है कि n कितना है, कितने टर्म्स ढूंढने हैं, 20 टर्म्स को जोड़ना है। फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमने देखा 3 का डिफरेंस आ रहा सब में, वो सारी वैल्यू यहां डाल दी। 20/2, a में आपने डाला 5, n में डाला 20 minus 1 19, कॉमन डिफरेंस 3, 20/2 10, 10 plus 57, 10 into 67, 670 इसका सम आया 20 नंबर्स का। सिर्फ इसमें सारा खेल आपको फॉर्मुलेस का है। फॉर्मुलेस क्लियर, ए और डी मिल गया, एन मिल गया, आप कोई भी आंसर ढूंढ सकते। फिर से देखो, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है जरा सा भी, वो फिर से अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं। सर ये जो ये वेरीफाइड है 3n plus 2 is in AP, तो सर इसमें ऐसा क्या लिखा था कि इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स का फाइंड करके बताना है? और देखो एपी ढूंढने के लिए आपको पहले 3 टर्म तो पता होनी चाहिए, और वो मिल जाए उसके उसका डिफरेंस देख लो। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है सब में, मतलब जो गैप आ रहा है सेम गैप आ रहा है, तो इसका मतलब वो एपी में, यानी डिफरेंस चेक करना है। D3 आ रहा है यानी राइट, ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक में आ रहा है। उसके लिए आपको पहले 3 टर्म कैसे ढूंढने, तो एन में आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो पहली 3 टर्म अपने आप निकल आए। उनमें सिर्फ डिफरेंस, सारी टर्म्स नहीं ढूंढनी है, 3 टर्म ढूंढ ले, एपी चेक हो जाएगा। अब उसके बाद उसका सम ढूंढना है, तो सम का फॉर्मूला डाला, ए और डी तो फिक्स ही रहेंगे, और एन का वैल्यू 20 दिया तो 20 पुट कर दो, आपका अपने आप ही आंसर निकल आएगा। ठीक है, सबको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। महक को Yes, कोई sir. डाउट आया? महक को कोई डाउट है? महक बेटा कोई डाउट है तो बोल दो। सर एक बार समझा दो ना ये वाला। फिर से समझा दे, कोई इशू नहीं है। देखो आपको क्या चेक करना है, ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें से पहली 3 टर्म ढूंढो। जैसे एन में 1 पुट करोगे, और जहां जहां एन में 1 पुट किया उससे 3 1 3 + 2 5 पहली टर्म आ जाएगी। 2 पुट करके सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट किया थर्ड, यानी एन की जगह 3 पुट कर दे। पहली 3 टर्म आ गई। अब एपी में ढूंढने के लिए हमने डिफरेंस देखो, 8 में से 5 माइनस किया 3, 11 में से 8 माइनस किया 3, तो डिफरेंस सेम आया तो एपी में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, यानी एपी चेक हो गया। अब क्वेश्चन है इसका सम, 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d, ये फॉर्मूला फिक्स है। n की जगह आपको कितनी टर्म चाहिए, क्वेश्चन में बोला 20, तो n की जगह आपने पहले से लिखो कितनी टर्म्स का सम चाहिए। 20, फर्स्ट टर्म क्या 5, कॉमन डिफरेंस 3, जो आपने यहां से ढूंढ लिया है। अब यहां पुट कर दे a, n की जगह a की जगह और d की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, और इसको सॉल्व करते जाओगे, जो आंसर आएगा सम ऑफ 20 टर्म्स का सम निकल आएगा। समझ आया बेटा महक? हाँ सर। ओके, गौर देखो टाइम है तो फिर पढ़ा दो, 5 मिनट है, एक क्वेश्चन किया जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग मेरे को इसका मतलब बताना, ठीक है? जैसे मैंने लिखा एस एन, इसका मतलब क्या होता है? एस एन का मतलब, रैनी आप बताओ, एस एन का मतलब क्या हुआ? रैनी आप बता सकते हो एस एन का मतलब क्या होता है? वीरेंद्र तुम बताओ एस एन का मतलब? n टर्म्स का सम। एस एन का मतलब होता है पहली n टर्म्स का सम, सम ऑफ टोटल टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टर्म से लेकर n तक। जैसे मैंने यहां लिखा S1 यानी पहली टर्म का सम, S2 लिखा तो पहली 2 टर्म का सम, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, S3 लिखा तो पहली 3 टर्म का सम, S1 A1 A2 A3, इनकी वैल्यू को ऐड करोगे तो S3 आ जाएगा। और अगर मैंने S10 लिखा
तो पहली 10 टर्म A1, A2, A3 अप टू जब तक 10 नंबर नहीं उन सबको शुरू से लेकर 10 तक ऐड करना, पहली 10 टर्म्स आ गई। ये है सम का फॉर्मूला। अब जैसे आपको यहां क्वेश्चन दिया है SN 4n माइनस n स्क्वायर, ये पहली n टर्म का सम इतना दिया हुआ है। क्लियर हो गया? आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है, तो फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढेंगे विधि बताओ, फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढेंगे विधि? सर ये A1 लिख के, मतलब ये का ये आंसर ही आएगा ना SN में, अगर वैल्यू निकालेंगे तो। ये फॉर्म आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है, तो n में सीधा 1 पुट कर दो। जैसे 1 पुट किया तो 1 पुट करते ही फर्स्ट टर्म आ गया, और n में 1 डाल दो। 1 जहां जहां n है वहां 1 आप पुट कर दो। 4 + 1 3, तो फर्स्ट टर्म आपका A1 आपका 3 आ गया। कभी भी आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो S में n की जगह 1, n की जगह 1 डालते ही फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब आपके पास है S2 लिखा, S2 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करना है। वो S2 कैसे ढूंढेंगे? जहां n है उधर आपको 2 पुट करना है। आपने जैसे 2 पुट किया, 4 × 2, 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4, 4, यानी पहली फर्स्ट 2 टर्म का सम आपको 4 निकल गया। लेकिन आपको फर्स्ट टर्म तो पहले से 3 दिया हुआ है, तो आपने n की जगह 3 पुट कर दिया। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो मैं बता दो, क्वेश्चन तो बोला ही नहीं और आपको पता ही नहीं चला पॉइंट क्या कर रहे हैं। मैं शुरू से क्वेश्चन बता रहा हूं। इफ Sn = 4n - n square, find first term, second term, 10th term और nth टर्म। nth टर्म कितनी आएगी? ये तीनों nth टर्म ढूंढनी है। पहले स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़ लो, और क्वेश्चन समझ में आए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। Sn का वैल्यू दिया 4n - n स्क्वायर, और आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है, सेकेंड टर्म ढूंढना है, 10th टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? nth टर्म ढूंढना है। ये 5 चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है सर ये क्या मतलब इसका में इफ क्या लिखा है? 5n - (= तो उसमें क्या लिखा? इफ 5n नहीं है, Sn है। Sn, S का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला 4n - n स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म ढूंढनी है। अच्छा अभी सुनो, अभी तो ये आप लोग ट्राई करना क्योंकि अब टाइम कम है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, आप लोग अगर होमवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको आएगा ही नहीं समझ में। 5.3 में 1 to 15 क्वेश्चन, अगर जिसने फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं चालू किया है, फर्स्ट से 15 क्वेश्चन तक प्लीज करके रखो। फिर वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रही है, मतलब वर्ड्स में दिए हुए उसको एपी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 to 15 क्वेश्चन मेरे को चाहिए, उसके डाउट निकाल के रखो। और उसी दिन मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाऊंगा, और उस दिन भी आपका डबल रहेगा ट्यूशन। कब है? नहीं, कल। अब आपका सैटरडे है ना, सैटरडे को 2 ट्यूशन रहेंगे, एक आपका 5 to 6 और 7 to 8। उस दिन चैप्टर खत्म करना है मेरे को।